चलिए, तो देखिए हम लोगों ने लौस और मौस यानी लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक का जो पाठ है हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अब इसके प्रश्न देखेंगे। तो जो पहला प्रश्न है 10E का जो पहला प्रश्न है वो इस तरह से खाली स्थान दिया है एक ठो एक 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 खाने हैं। पहले खाने में 15, दूसरे खाने में 5, तीसरे खाने में 25 और चौथे खाने में 12 और यहाँ पर खाली स्थान दिया है और अंतिम खाने में 18। और हमको कह रहा है ये खाली वाला जो स्थान है, ये क्वेश्चन मार्क है, इसमें क्या भरा जाएगा? 3 भरा जाएगा, 6 भरा जाएगा, 9 भरा जाएगा या 12 भरा जाएगा? तो इसके लिए चूंकि हम लौसो और मौसो पाठ पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो इसका जो भी संबंध देखेंगे एक दूसरे में वो या तो लघुत्तम समापवर्त होगा या तो महत्तम समापवर्त होगा। नॉर्मल अगर पाठ से बाहर होता, अगर सामान्य रूप से ऐसे दिया रहता तो या तो हम जोड़ देखते, या तो घटाना, या तो गुणा, या तो भाग करके देखते। जैसे 5 और 15 और 5 के बाद यहाँ 20 होता तो क्या होता? जोड़ दिया जाता। 12 और 6 जैसे नहीं होता, जैसे मान लीजिए अगर ये ऐसे होता 15 5 यहाँ 20 तो 12 6 तो यहाँ क्या होगा? 15 में 5 जोड़े तो क्या आया? 20 आया। 12 में 6 जोड़े तो क्या आया? 18 आया। तो ये खाली स्थान में क्या भरा जाता? क्या भरा जाता? 18। ये कैसे आया? धन वाले से, ठीक है। इसी तरह से अगर हम घटाना वाला करते, अगर यहाँ 10 कर देते तो यहाँ पर क्या करना पड़ता? 15 में से 5 गया 10, 12 में से 6 गया, कितना बचा? 6। ये घटाना वाला हो गया। अगर गुणा वाले से करते, यहाँ करते 75 और यहाँ करते 12 छक 72, ठीक है, इस तरह से। लेकिन चूंकि ये हमारा लौसो और मौसो का पाठ है तो इसमें जो भी सवाल हम हल करेंगे वो या तो लौसो बनेगा या तो मौसो बनेगा। तो देखिए 15 और 5 का लौसो कभी भी 25 नहीं होगा। होगा क्या? 15 और 5 का लघुत्तम समापवर्त 25 होगा? नहीं होगा। क्योंकि लघुत्तम समापवर्त में 15 से भी भाग जाना चाहिए और 5 से भी जाना चाहिए। तो 25 में 15 से भाग नहीं जा रहा है लेकिन 5 से भाग चला जा रहा है। तो ये लौसो वाला तो नहीं होगा। लौसो होगा क्या? नहीं होगा। अब मौसो देखें, 15 और 25 का मौसो 5 हो सकता है। क्यों? क्योंकि मौसो में पहली संख्या में भी भाग जाता है और दूसरी संख्या में भी भाग जाता है, ठीक है। तो ये मौसो हो सकता है। 15 और 25 का मौसो निकाल के देखें। क्या निकाल रहे हैं हम? मौसो। भाई लौसो वाला तो नहीं हुआ, तो जब लौसो वाला नहीं हुआ तो मौसो ही बचा है ना। चेक कर लें कि मौसो होगा कि नहीं। 15 इकाई 15 भाग विधि से कर रहे हैं। 15 इकाई 15 बचा 10, फिर 15 में भाग दिए, 10 इकाई 10 बचा 5, फिर 10 में भाग दिए, 5 दूना 10, ठीक है। यानी हमारा मौसो कितना आ गया? 5। यानी शुरू वाली संख्या और अंतिम संख्या का बीच में क्या है? मौसो। यही है ना? शुरू वाली संख्या और अंतिम वाली संख्या का बीच में जो दिया गया है वो मौसो है। तो यहाँ पर हमारा क्या उत्तर होगा? 12 और 18 का मौसो निकाल ले, वही हमारा उत्तर होगा। यही ना भरा जाएगा? तो 12 और 18 का मौसो निकाले। 18 भाग विधि सबसे आसान है। 12 इकाई 12 बचा 6, भाग दिए 12, 6 दूनी 12, जब कट जाएगा तो बस छोड़ दिए। यही ना है? यानी हमारा मौसो क्या हो गया? 6। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा? 6, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि इस तरह का अगर प्रश्न आएगा
तो या तो जोड़ रहेगा, या तो घटाना रहेगा, या तो गुणा रहेगा, या तो भाग रहेगा, या तो लस वाला रहेगा, या तो मस वाला रहेगा। क्योंकि हमारा ये पाठ लस और मस का है, तो इसलिए इसमें क्या देखेंगे, या तो लघुत्तम समापवर्त देखेंगे या तो महत्तम समापवर्त। ऐसा भी हो सकता है पहले और तीसरे का मस बीच में है, ये प्रश्न बदल भी सकता था, नहीं बदल सकता, ऐसे कर देता 25 यहाँ कर देता, यहाँ पर 5 कर देता, यहाँ पर 18 कर देता, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क कर देता, तब भी वही उत्तर है। पहली और दूसरी संख्या का महत्तम समापवर्तक तीसरी संख्या है। 15 और 25 का मस 5 है, तो 12 और 18 का मस क्या भरा जाएगा, 6। तो ये आगे पीछे देने को दे सकता है, लेकिन आपको केवल ये देखना है कि हमको लौसा निकालना है कि मस, जोड़ने से हो रहा है कि घटाने से, कि गुणा से, कि भाग से। चूंकि लौसा मसा का सवाल है, इसलिए यहाँ पर महत्तम समापवर्तक से हमारा सवाल हल हो जा रहा है। ठीक है, चलिए देखिए, ये दूसरा प्रश्न जो है इसमें करा है, निम्नलिखित प्रत्येक संख्या युग्म के लिए दिखाइए कि लस तथा मस का गुणनफल संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। क दिया है 14 21, ख में दिया है 25 65। मतलब इसमें ये दिखाना है कि जो संख्या का गुणनफल है, ठीक है, इसमें ये दिखाना है कि संख्या का गुणनफल और लौस मौस का गुणनफल ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं। ठीक है, तो पहले हम ये जो संख्याएं दी गई हैं उसका क्या निकाल लें, पहले निकाल लें लौस और मौस, फिर संख्याओं का आपस में गुणा कर दें। तो देखिए क वाला सवाल हम कर दे रहे हैं, क वाला है 14 और 21। ठीक है, तो आपको ये दिखाना है कि क वाला जो सवाल है दूसरका का, कि 14 और 21, ठीक है, ये 14 और 21 का लौसा निकालना है, मौसा निकाल लेना है, दोनों को गुणा कर देना है। हमें ये दिखाना है क्या, दिखाना है कि इनका लौस और मौस का जब हम गुणा करेंगे तो वह दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। 14 और 21 का गुणा करेंगे जो आएगा, और लौस और मौस का गुणा करेंगे, वो दोनों बराबर होगा। यानी यही ना है, ये पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये हमें दिखाना है कि पहले लौसा निकालिए, फिर मौसा निकालिए, फिर दोनों का गुणा कर दीजिए, जो भी आएगा इन दोनों का गुणा कर दीजिए, वो दोनों बराबर होने चाहिए। तो पहले हम लौसा निकाल लें। तो लौसा निकालने के लिए हम भाग विधि इस्तेमाल करें, यही ना है। पहले हम लौसा निकाल रहे हैं, तो 2 सते 14 21, 7 इकाई 7, 7 21, 3 1 1 आ गया तो रुक गए। अब देखिए लौसा क्या हो गया, 2 गुणे 7 गुणे 3, यही गुणा कर दिए। तो 2 सते 14 तिया क्या हो गया 42, ये तो अपना हो गया लौसा। अब हम मौसा निकालें, मौसा निकालने के लिए कौन सी विधि लगाएंगे, भाग विधि। यानी 21 में 14 से क्या करेंगे, भाग देंगे। 14 इकाई 14 बचा 7, 7 में फिर 14 का भाग देंगे, 7 दूनी 14 कट गया, तो हमारा मौसा क्या हो गया, मौसा हो गया 7। ठीक है, अब हम क्या करें, लौसा और मौसा का गुणा करें, यही ना करें। तो अब देखिए लौसा गुणे मौसा की, यानी 42 गुणे 7, 7 दुनिया की 14 की 4 हासिल लगा 1, 7 चौक 28 1 29, 294।
अब 14 में 21 का गुणा करें, क्योंकि हमको दिखाना क्या है कि लौसा और मौसा का गुणा करेंगे, जो भी आया है वह इनको आपस में गुणा करने पर, यानी संख्याओं का गुणनफल करने पर वही आएगा। तो हमने लौसा और मौसा का तो गुणा कर दिया, अब किसका गुणा करेंगे, किसका किसका गुणा करेंगे? अब 14 और 21 का गुणा करिए। 14 कम 14 की 4, हासिल लगा 1, 14 दूनी 28 एक 29। तो हो गया कि नहीं? हो गया। यानी लौसा गुणे मौसा बराबर 14 गुणे 21। हुआ कि नहीं? हुआ। यही हमें दिखाना था, यानी लौसा और मौसा का गुणा करने पर वही संख्या आई जो 14 में 21 का गुणा करने पर, यानी दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करने पर। तो हमें ये वही सूत्र को दिखाना था कि दिखाइए कि 14 और 21 के लिए ये दिखाइए कि लौसा और मौसा का गुणा करेंगे और पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणा करेंगे, ये दोनों बराबर हैं। तो दो संख्याओं के लिए ये तो हम सूत्र जानते हैं, ये तो आएगा ही। तो 14 और 21 का हमने पहले लौसा निकाला, आ गया 42। 14 और 21 का मौसा निकाले, आ गया 7। लौसा में मौसा का गुणा कर दिया, यानी 42 में 7 का गुणा कर दिया, आ गया 294। ठीक है। अब हमें ये दिखाना है कि ये जो 294 है, जब हम पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों को गुणा करेंगे तब भी 294 आएगा। तो गुणा करके देख लीजिए, 14 गुणे 21 आ गया कि नहीं 294। यानी लौसा और मौसा का गुणा करने पर और दोनों संख्याओं का गुणा करने पर दोनों क्या है? बराबर हो गया। तो सिद्ध हो गया कि नहीं? सिद्ध हो गया कि नहीं? हो गया। बस, तो दूसरा सवाल यही करना था। ठीक है। तो ये हमने क बता दिया है। इसी तरह से अन्य जो ख, ग, घ, अंग है उसका क्या करेंगे? लौसा निकालेंगे, मौसा निकालेंगे, दोनों का गुणा करेंगे, फिर संख्याओं का गुणा करेंगे, दोनों क्या आएंगे? बराबर आएंगे। ठीक है। चलिए देखिए, तीसरा सवाल क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का मौसा 16 है। दो संख्याओं का मौसा क्या है? 16 है। उनका गुणनफल 6400 है, यानी उनका गुणनफल कितना है? 6400। तो उनका लौसा ज्ञात कीजिए। यानी दो संख्याएं हमारे पास है, उनका गुणनफल, अरे उनका मौसा 16 है और उनका गुणनफल कितना है? 6400। तो उसका लौसा ज्ञात करना है। ठीक है। चलिए तो देखिए, हमारे पास दो संख्याएं हैं। ठीक है। तो दो संख्याओं का मौसा कितना दिया है? 16, यही ना है? दो संख्याएं। तीसरा सवाल है, हमारे पास दो संख्याएं हैं। ठीक है। उनका मौसा दिया है 16 और उनका गुणनफल दिया है, यानी संख्याओं का गुणनफल मैंने दिया है। संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है? बताइए कितना दिया है? 6400। ठीक है। 6400। तो हमें निकालना क्या है? लौसा। ठीक है। तो दो संख्याएं हैं, उनका मौसा दिया है 16, संख्याओं का गुणनफल दिया है 6400। तो हमें निकालना क्या है? लौसा। हमारे पास सूत्र है, दो संख्याओं के लिए लौसा निकालने के लिए हमने बताया था, जब बड़ी बड़ी संख्याएं रहती हैं तो उनका लौसा हम लोग भाग विधि से न करके कैसे करते हैं? सूत्र से। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, संख्या पता नहीं है लेकिन फिर भी हम लौसा निकाल लेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक सूत्र है, याद है? मौसा गुणे लौसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। नहीं पता है क्या? पता है।
यानी दोनों संख्याओं का गुणा कर देंगे और लसो और मसो का गुणा कर देंगे, वो दोनों क्या है, आपस में बराबर है। ठीक है, ठीक है। तो हमारे पास एक सूत्र है कि मसो और लसो का गुणा कर देंगे, पहली और दूसरी संख्या का गुणा कर देंगे तो बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया है 6400। इसका मतलब ये पूरी की पूरी चीज हमें क्या है, दी गई है। पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणा कर देंगे तो ये पूरा का पूरा हमको दिया है इधर का। इसका मान कितना है, 6400 नहीं है क्या? क्योंकि देखिए इसमें 1 2 3 4, ठीक है। हमको निकालना है लसो, तो लसो निकालना है तो हमें क्या क्या पता रहेगा बताइए? मसो, पहली संख्या और दूसरी संख्या। तो यहाँ पर दोनों संख्याएं अलग अलग नहीं दिया है, लेकिन हमारे काम की चीज दिया है कि नहीं? पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणा करके क्या आएगा वो हमको दिया है, यानी हमको मेहनत नहीं करना है, गुणा नहीं करना है, हमको गुणा करके ही दिया है। तो हमारा तो और काम आसान कर दिया है, नहीं किया है क्या? अगर ये यहाँ पर पहली संख्या देता, दूसरी संख्या देता, गुणा करना पड़ता हमके, लेकिन यहाँ पर हमको गुणा नहीं करना, गुणा करके दिया है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, 6400। तो लॉस मौसा दिया है कि नहीं, 16 रख दें। लौसा हमें निकालना है, ठीक है। अब पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणा करने पर कितना आएगा? पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणा करके कितना दिया है? 6400। क्या दिया है? 6400। तो लौसों का मान क्या होगा? 6400 बटे 16, यानी कितना होगा? 16 चौका 64, 400। नहीं होगा कि नहीं? तो यही हमारा क्या आंसर। तो हमें ये था कि दो संख्याएं हैं, उनका मौसो है 16 और संख्याओं का गुणनफल है 6400। हमसे कह रहा है कि लौसो ज्ञात कीजिए। तो लौसो हम ज्ञात कर लेंगे जबकि हमें मौसो पता रहे। अब पहली और दूसरी संख्या या तो संख्याएं पता रहे या तो उनका गुणा करने पर क्या है, ठीक है। तो हमारे पास गुणा करके दिया है 6400, लौसो का मान हमने निकाल लिया, कितना आ गया? 400। ठीक है, चलिए। चलिए तो देखिए पांचवा जो सवाल है वो ये है कि 2211 और 5025 का मौसम निकालना है। किस विधि से? भाग विधि से। भाग विधि से। फिर जब मौसम निकाल लेंगे तब उसका लौसा निकालना है। तो भाग विधि से मौसम निकालने के लिए हमने बताया है कि 5025 में 2211 से भाग दीजिए, ठीक है। भाग देने पर तब तक भाग दीजिए जब तक कट न जाए ना। तो इसका क्या आएगा? मौसम। क्या आएगा? मौसम। अब मौसम जब निकाल लेंगे, मान लीजिए मौसम आ गया 201। मौसम कितना आ गया? निकाल लेंगे ना। दो बार करेंगे, 2 दूनी 4, 2 इकाई 2, 2 इकाई 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 बार जाएगा। यहाँ पर 3, यहाँ पर 0, यहाँ पर 6, 603 आया। फिर अब 603 में हम 2211 का भाग देंगे, ठीक है। अब 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौका 24, 3 बार जाएगा। 3 त्रिक के 9 और 3 शून्य 0, 6 त्रिक 18, 11 में से 9 गया 2, 2 है और यहाँ 0 बचा। अब 22 में से 18 गया 4, फिर 400, 2 में 603 से भाग देंगे, ठीक है। फिर 402 आया, फिर बचा 1, 0 और 201, फिर 402 से भाग देंगे, 2 बार आ गया, कट गया। तो 201 आया भी है, यही ना हुआ मौसम।
तो ये हमने क्या निकाल लिया, मौसौ। अब मौसौ हमने 201 निकाल लिया। अब हमें लौसौ निकालना है। तो हमने बताया है जब हम पढ़ा रहे थे लौसौ और मौसौ, तो वहां पर जब वो सूत्र बताए थे, हमने एक सूत्र बताया था कि लौसौ और मौसौ का गुणा कर देंगे तो वो क्या होगा, पहली संख्या गुणे क्या होगा, दूसरी संख्या के बराबर होगा। ठीक है, तो इस सूत्र से जब बड़ी बड़ी संख्याएं रहेंगी तो हमको लौसौ निकालने की जरूरत नहीं है, हम सूत्र से निकाल लेंगे। पहली संख्या में दूसरी संख्या का गुणा कर देंगे और फिर उसका मौसा निकाल लेंगे, मौसा से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। तो पहली संख्या देखिए हमारा मौसा तो निकल गया है, हमारा मौसा भी पता है। अगर लौसा निकालना है तो मौसा पता चल गया कि नहीं, कितना, 201। पहली संख्या पता है कि नहीं, कितना, पहली संख्या क्या दिया है, 2211। दूसरी संख्या क्या दिया है, 5025। तो लौसा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या 5025 बटे 201 इन है। तो इस तरह से जब हम करेंगे तो 11 बार भाग देंगे, ये कट जाएगा, 11 दूना 2 से कटेंगे तो 11 बार जाएगा। देखिए 11 एक कम 11, 11 दूना 22, 11 बार जा रहा है। अब 11 का गुणा इसमें कर दीजिए, 11 25 55, 5 हासिल लगा 5, 11 दूनी 22, 5 27, ठीक है, 7 हासिल लगा 2, 11 शून्य शून्य 2, 11 25 55। यही हमारा क्या हो गया, हमने लौसा एक लाइन में निकाल दिया। वैसे लौसा निकालते तो भाग विधि से निकालते, ठीक है, लेकिन हमारा इसमें कह रहा है कि 2211 और 5025 का मौसा पहले भाग विधि से निकालिए। ठीक है, प्रश्न में यही कह रहा है। प्रश्न हमने दिखाया है कि नहीं, इसका दिखाए हैं। तो 2211 और 5025 का मौसा भाग विधि से निकालिए, फिर इसका क्या निकालिए, लौसा। ठीक है, तो पहले हमने भाग विधि से मौसा निकाला, कितना है, 201। अब हम लौसा निकाल रहे हैं सूत्र से, मौसा, लौसा गुणे मौसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। लौसा निकालना है, दोनों संख्याओं का गुणा कर दिए, मौसा उधर जाएगा तो पक्षांतर होकर नीचे चला जाएगा, तो भाग दे दिए, हमारा उत्तर आ गया 55,250। ठीक है, चलिए 8वां प्रश्न देखिए, 95, 285 और 399 के लघुत्तम समापवर्त में इनका महत्तम समापवर्तक कितनी बार सम्मिलित है। यानी लघुत्तम 95, 285 और 399, इसका लघुत्तम समापवर्त निकालिए, फिर ये बताइए कि इसमें महत्तम कितनी बार सम्मिलित है। ठीक है, चलिए तो देखिए हमारे पास 3 नंबर्स हैं, पहला है 95, दूसरा है 285 और तीसरा है 399। इसके लघुत्तम में महत्तम कितनी बार सम्मिलित है, यानी लघुत्तम समापवर्त में महत्तम समापवर्तक कितनी बार सम्मिलित है, कितनी बार क्या है, सम्मिलित है। इसका मतलब समझे क्या करना है, जैसे एक छोटा सा उदाहरण हम दे दें, समझ जाएंगे। जैसे मान लीजिए हम कहें कि 8, 4, 8 और 12 के लौसों में संख्या, हमने ये बड़ी संख्या ना लेके हमने क्या किया है, छोटी संख्या लिखी कि 4, 8 और 12 का लौसों में मौसौ कितनी बार सम्मिलित है।
तो चूंकि हम लघुत्तम समापवर्त निकालना जानते हैं, महत्तम समापवर्तक निकालना जानते हैं, तो लघुत्तम समापवर्तक निकालिए और महत्तम समापवर्तक निकालिए। कितनी बार सम्मिलित है यानी भाग देना, कितनी बार सम्मिलित है, कितनी बार शामिल है या सम्मिलित है, इसका मतलब समझे। जैसे हम कहें कि 16 में 4 कितनी बार सम्मिलित है, तो क्या कहेंगे 16 में 4 कितनी बार सम्मिलित है, यानी 4 4 करके कितनी बार आएगा कि 16 हो जाएगा। तो 16 में कितने का भाग देंगे, 4 का भाग देंगे, यानी कितनी बार आ गया 4। अगर हम कहते हैं 20 में 2 कितनी बार सम्मिलित है, तब क्या करेंगे, सॉरी 25 में 20 में 20 भागे 2 यानी कितनी बार सम्मिलित है। ये जो तो कितनी बार वाला मैटर है, इसका मतलब क्या होता है, भाग देना। इसका मतलब क्या होता है, भाग देना। ठीक है, तो 4 8 12 का लघुत्तम निकाल लेंगे कि नहीं, निकालेंगे। लघुत्तम क्या आएगा, हमें लग रहा है 12 दूनी 24 आएगा। ये तो हम निकालने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि ये सब तो बहुत आसान है। लौसा क्या आ गया 24, और इसका मौसा हमारे हिसाब से आ गया 4 8 12 4 आ गया, आया ना। मौसा निकाल के देखिएगा 4 आएगा, 4 हाँ 4 आएगा। ठीक है, 8 में 12 में 8 से भाग देंगे, क्या होगा 8 कम 8 4 बचा, फिर 4 8 में 4 का भाग देंगे 2 बार जाएगा, 4 बचा, 4 में 4 का भाग देंगे 1, 4 आया ना। तो अब हमको लौसा में मौसा कितनी बार सम्मिलित है, यानी हम क्या करेंगे 24 में 4 का भाग देंगे, कितनी बार आया 6 बार सम्मिलित है ना। तो इसी तरह से आप 95 285 और 399 का क्या निकालेंगे, पहले क्या निकालेंगे, लौसा। हम नहीं निकाल रहे हैं, बेवजह कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, लौसा निकालना जान रहे हैं, मौसा निकालना जान रहे हैं, आप लोग निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो लौसा निकाल लिए, फिर इसका क्या निकालेंगे, मौसा निकालेंगे। अब लौसा में मौसा से भाग देंगे, जो आएगा यही हमारा क्या होगा, उत्तर। यही ना हुआ, जो भी आया यहाँ पर यही हमारा क्या होगा, उत्तर। ठीक है, तो कर लेंगे इसको। जहां कहीं भी कितनी बार सम्मिलित है, अगर कह दे 100 में 10 कितनी बार सम्मिलित है, इसका मतलब 100 में 10 का क्या करना है, भाग देना है। ठीक है, छोटी कक्षाओं में जब हम लोग पढ़ते थे तो यही बताया, 4 में 2 कितनी बार सम्मिलित है, 2 को कितनी बार करेंगे कि 4 आ जाएगा, 2 बार। यही ना हुआ। 15 में 3 कितनी बार सम्मिलित है, 15 में 3 का भाग दीजिए, कितनी बार, 5 बार। बात समझ में आ रही है। तो इसका आप लोग लौसा निकालिएगा और इसका मौसा निकालिएगा। लौसा में मौसा का भाग दीजिएगा, जितना भी उत्तर आएगा हमें बताएंगे। ये आप लोगों के लिए क्या हो गया, होमवर्क। ठीक है, उत्तर हम बता दें कितना आएगा, नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे, नहीं तो सब मिला लेंगे। ठीक है, चलिए चलिए 7वां देखिए। ठीक है, 7वां देखिए क्या है, कह रहा है कि 17 वह बड़ी से बड़ी संख्या है। ठीक है, 17 क्या है, बड़ी से बड़ी संख्या है जो 102 तथा 187 को पूर्णतः विभाजित करती है। यानी जो 17 संख्या है वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 17
जो 102 तथा 187 को पूर्णतः विभाजित करती है। ठीक है, तो इसके आधार पर वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको ये संख्या पूरा पूरा विभाजित कर दे। यानी हमें बड़ी से बड़ी संख्या दी गई है और हमें छोटी से छोटी संख्या निकालनी है। ठीक है, तो देखिए 17 क्या है, बड़ी से बड़ी संख्या है। ठीक है, ये जो 7वां क्वेश्चन है, 17 जो है वह बड़ी से बड़ी संख्या है। ठीक है, किसकी, जो 102 और 187 को क्या करती है, पूर्णतः क्या करती है, विभाजित करती है। यानी इस 17 का 102 में भी भाग चला जाएगा और 187 में भी भाग चला जाएगा। तो इसके आधार पर, इसी के आधार पर हमें क्या करना है, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है। छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखिए, अगर ध्यान से देखिए तो ये सवाल जाना पहचाना है, जाना पहचाना है। ठीक है, कुछ सोचिए, किसी का दिमाग चल रहा है तो बताइए। बड़ी से बड़ी मतलब, बड़ी से बड़ी मतलब क्या, बड़ी से बड़ी मतलब क्या, बड़ी से बड़ी मतलब क्या, क्या अभी हमने बताया था कि जब बड़ी से बड़ी संख्या कहीं बात करेगी तो क्या रहता है, मौसा। वेरी गुड। और छोटी से छोटी संख्या रहती है तो क्या होता है, तो ये हमको उलझाने के लिए, बुझाने के लिए, फंसाने के लिए, कि दिमाग का टेस्ट करने के लिए, दिमाग पर जोर डालने के लिए, अगर मौसा और लौसा न कह के ये कह दिया कि बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या। अगर सोचिए, अगर हम कहते कि 102 और 187 का मौसा 17 है, ठीक है, तो उसका लौसा ज्ञात कीजिए। बहुत आसान रहता, नहीं रहता? अरे 102 और 187 का मौसा 17 है, उसका लौसा ज्ञात कीजिए। तो मौसा दिया है, संख्या दिया है, लौसा निकालना है तो बहुत आसान है। हमारे पास सूत्र क्या है, यही ना सूत्र है, लौसा गुणे मौसा बराबर पहली संख्या, दो संख्याओं के लिए यही सूत्र है ना, गुणे दूसरी संख्या। ये तो सूत्र हम जानते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये सूत्र हमारा दो संख्याओं के लिए ही है कि तीन संख्याओं के लिए है, दो संख्याओं के लिए है। तो अगर कहता कि दो संख्या 102 और 187 का मौसा क्या है, 17, तो उसका लौसा ज्ञात कीजिए, तो बड़े आसानी से निकाल लेते, नहीं निकाल लेते? तो सवाल वही है, खाली मौसा की जगह क्या दे दिया है, बड़ी से बड़ी संख्या, और लौसा की जगह क्या दे दिया है, छोटी से छोटी संख्या। तो हम लोग जब पढ़ रहे थे तो हमने बताया था कि अगर कहीं बड़ी से बड़ी बात किया जाए, बड़ी से बड़ी कहा जाए कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो इन दो संख्याओं को विभाजित कर दे, यही ना होता है। तो वहां पर क्या निकालना रहेगा, मौसा। क्या निकालना रहेगा, मौसा। अगर कहीं बड़ी से बड़ी संख्या के बारे में बात करेगा तो इसका मतलब मौसा निकालना है। अगर छोटी से छोटी संख्या के बारे में बात करेगा तो इसका मतलब क्या निकालना रहेगा, लौसा। तो इसका मतलब 17 क्या दिया है, मौसा है कि लौसा, मौसा। यानी 17 हमें मौसा दिया है, ठीक है। हमें छोटी से छोटी संख्या पूछ रहा है, यानी क्या पूछ रहा है, लौसा। तो लौसा पूछ रहा है तो मौसा दिया है कि नहीं, देखिए कितना है,
मौसा कितना है? 17। पहली संख्या दी गई है कि नहीं? दूसरी संख्या दी गई है कि नहीं? निकाल लेंगे। तो लॉस बराबर पहली संख्या कितना दिया है? 102। दूसरी संख्या क्या दिया है? 187 बटे मौसा कितना दिया है? 17। तो 17 छक्का भाग जाएगा 6, 6 गुणे 187, 7 छक 42 के 2, ठीक है। और 6 8 48, 4 52 की 2 हासिल लगा 5, 6 कम 6 5 11, सही है ना? 6 7 42 की 2 हासिल लगा 4, 6 8 48, 4 52 की 2 हासिल लगा 5, 6 कम 6 5 11। यही हमारा आंसर हो गया कि नहीं? तो ठीक है, ये सवाल कर लेंगे। तो यहाँ पर बड़ी से बड़ी संख्या दिया है और छोटी से छोटी संख्या। अगर हमने लौसा और मौसा दिया होता तो बड़े आसानी से कर लेते, लेकिन अगर बड़ी से बड़ी संख्या दिया है चाहे छोटी से छोटी संख्या दिया है, इसका मतलब हमको लौसा दिया है और मौसा दिया है। कर लेंगे ना? चलिए।